अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज आपको हम एनालाइज़ इसलिए बता रहे हैं, राजनीतिक का एनालाइज़। उसमें हमको जो हम देख रहे हैं, आज परभनी शहर एवं ज़िले के अंदर का जो माहौल देख रहे हैं, उसको देखकर हमने आज ये वीडियो बनाई है। ख़ास तौर पर जिस तरह हमारे पास शिवसेना के 2 गुट हो चुके हैं, जिसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे और शिंदे गठ। उसी तरह से राष्ट्रवादी के भी 2 हो चुके हैं, अजीत दादा पवार गठ और शरद पवार गठ। इसके साथ-साथ इन दोनों का फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी ने अपनी एक सुरंग बना रखी है और ये अपने आगे-आगे बढ़ते हुए रफ्तार में नज़र आ रही है। इसकी वजह ये है कि परभनी के पालक मंत्री मेघना दीदी साकोरे बोर्डीकर, ये भाजपा के पालक मंत्री होने के साथ-साथ जनता के पालक मंत्री भी है, लेकिन उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि भाजपा के पार्टी को पक्ष को किस तरह से बढ़ाया जाए। इस देखते हुए सभी राजकारण को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि भाई मनसे, उसके बाद एमआईएम, इन पार्टियों ने भी अपना खाता खोल चुके हैं और अपने सर उठा चुके हैं और अपनी कारकिर्दी बढ़ाने के लिए ये अपने मेंबर बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ये कांग्रेस पूरी तरह से सोती हुई नजर आई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ से वरपुड़कर इन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद ये हो गया था कि पूरी तरह से कांग्रेस बेवारस हो चुकी है, लावारिस हो चुकी है। लेकिन उसे तुरंत निरीक्षकों ने समेट लिया और जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, ये कार्यकर्ताओं ने उसे फिर एक जगह लाकर बाजी मार ली। दरमियान इस मामले में सोने पे सुहागा ये हुआ कि ताकतवर जब हुई, जबकि इसमें बाबा जानी खान ने जो तो उसमें प्रवेश किया। बाबा जानी दुर्रानी ये एक ऐसे कत्तावर नेता है, इन्होंने जिसमें भी अभी भी हमेशा उन्होंने अपने हाथ में पाथरी की जो तो नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति को कभी अपने हाथ से नहीं जाने दिया। उनका ये मामला रहा कि जब उन्होंने राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष थे, तो उनके पास हमारे पास के माने हुए दिग्गज नेता, जिसमें हम बताएंगे राम प्रसाद बोर्डीकर साहब और सुरेश वरपुड़कर साहब, इन दोनों के ऊपर वो जिला अध्यक्ष बोलकर उन्होंने अपनी कमान रखी थी और उन्होंने जिले में राष्ट्रवादी को बड़े पैमाने पर फैलाया हुआ था। उनके जाल को देखते हुए राष्ट्रवादी में कई गुट हुए और लेकिन ऐसे में न डगमगाते हुए बाबा जानी खान दुर्रानी इन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा था। वो हर चीज में है। हम देखते हैं कि जब जिला अध्यक्ष पद रहने के बाद आदमी को किस तरह से होना चाहिए जिला अध्यक्ष, ये उन्होंने पूरी तरह से खूबियां निभाई थी। उसमें उन्होंने मध्यवर्ती बैंक से लेकर तो पंचायत समिति तक सभी में उन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा और अपने कार्यकर्ताओं को वहां इंसाफ दिलाया। यहाँ तक कि उन्होंने मध्यवर्ती बैंक में अपने कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाने की खातिर खुद को चुनौती देते हुए खुद के ही पक्ष के कुछ पदाधिकारियों से बगावत कर ली और नतीजा ये हुआ कि उन पर जो तो कई मामले उन पर दर्ज हुए और उन कई घटनाओं में उनको मुलविस किया गया। इस बात को देखकर हम ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में आज जो कांग्रेस के अंदर जो मिली भगत थी, जो खाली एसी गाड़ी में बैठकर फिरने वाले जो नेता थे, वो नेता खत्म होते हुए अब जमीनी लेवल के नेता इसमें जमा हुए हैं, जिसके कारण कांग्रेस को ये उम्मीद हो चुकी है यहाँ के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को कि आने वाले दिन हमारे अच्छे दिन आएंगे। हम दरमियान आपको ये बात बता दें कि भाई जिस तरीके से बीजेपी भी अपना वर्चस्व फैलाती जा रही है, जिस तरह कछुए और खरगोश के चाल में उन्होंने कछुआ जो तो बाजी मारने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करते नजर आ रही है। इसकी वजूहत हमने आपको पहले ही बताया कि मेघना बोर्डीकर साकोरे इस तरीके से उन्होंने जो अपना माहौल लेकर चल रहे हैं और उसके ऊपर उन्हें जो गाइडेंस मिल रहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। अब हम आपको एक बात बता दें कि हम वीडियो क्यों बना रहे हैं। वीडियो बनाने की वजह यह है कि परभनी जिले के अंदर बीजेपी ने ओबीसी समाज के व्यक्ति को जिला अध्यक्ष पद दिया है, जिसमें हम कहेंगे कि सुरेश भुमरे युवा नेता है, उसे जिला अध्यक्ष पद देकर यहाँ की कमान दी गई है। उसी तरह से महानगर जिला अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर उन्होंने मराठा कार्ड खेला है और यहाँ पे उन्होंने जो शिवाजी भरोसे को जो तो यहाँ पर महानगर जिला अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया है। उसी तरह से हम देखेंगे कि शिंदे गढ़ में भी यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष बनाया गया है, ये आनंद भरोसे ने बनाया गया, मराठा कार्ड यहाँ पर भी खेला गया। यानी कि हम ये माहौल देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम पार्टियों में मराठा और ओबीसी समाज को जो तो आगे बढ़ाया गया, लेकिन राष्ट्रवादी में जिला अध्यक्ष बाबा जानी खान दुर्रानी इन्हें बनाकर जो पार्टी ने चारों तरफ से अपना जो तो माहौल बनाया था और अपना वर्चस्व रखा था, इसके लिए आज बाबा जानी दुर्रानी इन्हें जिला अध्यक्ष पद कांग्रेस का मिलना जरूरी है। ऐसा हमने जब मालूमात ली और जनता से जो चर्चा में किया और जो नागरिकों से मालूमात ली, उसमें यह बात सामने आई कि किसी हालत में जैसा अगर से बाबा जानी दुर्रानी अगर से जिला अध्यक्ष अगर कांग्रेस के बनते हैं, तो यहाँ पर वो सभी समाज को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति है। उनके पास हर समाज को जो तो इंसाफ देने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर परभनी जिले के अंदर मुस्लिम लीडर बहुत से हो चुके हैं, लेकिन उनके पास हिंदू समाज के लोग कभी अन्य अदर कास्ट के लोग कभी उनके पास इंसाफ के लिए नहीं पहुंचे वाले हमको दिखाई दिए। लेकिन बाबा जानी दुर्रानी का जब भी वहां पर हम देखते हैं पाथरी में ताका लगा हुआ है, उनके घर पर तकरीबन मुस्लिम से ज्यादा अधिक हिंदू समाज और दिगर समाज के बिरादरी के लोग उनसे इंसाफ मांगने आते हैं और उनसे इंसाफ पाते हैं। जिससे ये पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति जो तमाम समाज को लेकर अन्य जितने भी अथड़ा पकड़ जाती है उनको सबको लेकर जब वो इंसाफ दिलाता है, तो इसका मतलब ऐसे आदमी को ही जिला अध्यक्ष पद मिलना चाहिए। अब रही बात यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस में इन्होंने प्रवेश किया, उसके बाद ये तानाखसी शुरू हो गई कि जिला अध्यक्ष किसे बनाया जाए। उसमें परभनी जिले से 2 जनों के नाम आना शुरू हो गए, जिसमें पूर्व सांसद तुकाराम लेंगे पाटिल और दूसरा नाम आ रहा है पूर्व विधायक
बाबा जानी दुर्रानी और पूर्व विधायक के हमने जो बात बताई है, जो सांसद है तुकाराम रेंगे पाटिल, ये एक पीरियड में शिवसेना के जिला अध्यक्ष रहे हुए, लेकिन उस समय बाला साहब ठाकरे का जो वर्चस्व था कि वो वर्चस्व से जो तो हिंदू रहे सम्राट, इनके नाम से खाली एक आवाज पर पूरी हिंदू कम्युनिटी एक जगह आती थी। लेकिन आज जो पार्टी में दो तरह से फूट जाने से आज इन्होंने जो जिला कांग्रेस में आए हुए, कांग्रेस में आने के बाद जब इन्होंने विधानसभा लड़ी तो यहाँ पर वकार अहमद खान इन्होंने जो तो दूसरा स्थान पाया और तुकाराम रेंगे पाटिल इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है कि आज जो माहौल होना चाहिए उसके लिए कांग्रेस के लिए सुटेबल माहौल आज बाबा जानी दुर्रानी जैसा व्यक्ति ही ला सकता है, जो हर चीज में मुहैया है। पंचायत समिति से लेकर तो जिला परिषद से लेकर नगर पालिका से लेकर महानगर पालिका से लेकर मध्यवर्ती बैंक तक, यानी कि हर जगह ये व्यक्ति अपने कहीं ना कहीं छाप बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को स्टैंड कर चुका है। इस व्यक्ति को देखते हुए लोगों की कहना है कि आने वाले दिनों में ये बाबा जानी दुर्रानी अगर से ये जिला अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस के अच्छे दिन आ सकते हैं। दूसरी बात हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आज तक हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ ये जो है सेकुलर होने के बावजूद भी यहाँ पर उतना वर्चस्व बना नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ कई सालों से शरद पवार गठ के यहाँ पर सांसद भी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनके पास ना ही कोई ऐसा मनोबल जमा हुआ है, ना ही कोई जनसंख्या जुड़ी हुई है। आज फिलहाल में महानगर जिला अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे माजिद सेठ को पद दिया गया है, लेकिन उन्होंने एक अपना सीमित दरगाह रोड पर अपना जो तो वर्चस्व बना के रखे हुए हैं, और उसके अलावा शहर में उनका ऐसा कहीं माहौल नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कि सेकुलर मुस्लिम जो है तो किधर जाए और अन्य सेकुलर लोग किधर जाए, इसके बारे में सबरम में थे। जो आज बाबा जानी दुर्रानी कांग्रेस में आने से एक हद तक ये तो माहौल आगे बढ़ चुका है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जो ये मिली भगत करते हुए जो जिस तरह से टिकट देने के लिए वो देर करती है, उसी तरह से इनके पद देने के लिए भी देर करने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले दिनों में ये लोग जो है बचे हुए पार्टियां ये कब्जा कर ले और फिर बाद में जो तो कांग्रेस के हाथ में कहा जाता है कि कहावत है ना कि हाथ में कुछ ना मिला तो फिर धतूरा, वैसा हालत हो जाएगी। आज मौका है, दस्तूर है, इसके हिसाब से उन्होंने पदों की तुरंत जो तो नियुक्ति करना चाहिए और नियुक्ति करते हुए हर व्यक्ति को, हर कैडर को जमीन लेवल पर काम करने की बात बताना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इनका जो तो अच्छा मुस्तकबिल बन सके। क्योंकि यहाँ के लोक नेता स्वर्गीय विजय वाकोड़े साहब, इनके सुपुत्र ये आज कांग्रेस में आए हुए आशीष वाकोड़े, एक अपना युवा नेतृत्व खंबीर निपट संभालते हुए दलित और मुस्लिम वोटिंग तो ये एक किसी हालत में शहर में मिलना ही मिलना है। इसको देखते हुए ये बात बताई जा रही कि दिगर समाज की वोट किस तरीके से लिया जाएगा, उसके लिए कैसा पकड़ होगी, वो पकड़ रखने के वास्ते कतावर नेता या बाबा जानी दुर्रानी को माना जाता है या फिर तुकाराम रेंगे को, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज के फिलहाल में हमारी जो हमने जो बात रखी है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कौन होना चाहिए, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना जरूरी है। हम जिस तरह बता रहे हैं कि आप देखिए परभनी जिला एवं शहर में जातिवादी का बीज नहीं पेरा जा सकता, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले बारी को आनंद भरोसे ने पूरी तरीके से जातीय का टेढ़ा निर्माण करते हुए जो तो हिंदुत्ववादी संगठन को लेकर उन्होंने ये बात बताई थी कि हम आगे हिंदू को लेकर ही चुन कर आएंगे। कौन सी भी पार्टी ना मुसलमान को लेकर चुन कर आ सकती है, ना दलित समाज को लेकर चुन कर आ सकती है, ना ही एक हिंदू समाज के समूह को लेकर चुन कर आ सकती है। यहाँ पर जब तक सेकुलर वोट मिलते नहीं है, ये हमने इतिहास देखा है कि जो सांसद संजय उर्फ बंडू यादव, इनके लिए मुस्लिम ने एक कट्टा वोट डाले हुए, उसी तरह से राहुल पाटिल इनके दूसरी मर्तबा को भी मुस्लिम समुदाय ने एक कट्टा वोट डालने से आज उनकी जीत प्राप्त हुई है। इसका वजूहत यह है कि यहाँ पर आज भी सेकुलर को माना जाता है। तो इसलिए आज सेकुलर को देखते हुए अब ये दोनों उम्मीदवारों में से, ये दोनों इच्छुक उम्मीदवारों में से जिला अध्यक्ष पद जल्द से जल्द किसी तो दिया जाए और कमान संभाली जाए। ऐसी आज यहाँ के कार्यकर्ताओं से नीचे के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक सबकी ये आज इच्छा है, लेकिन इसको देर करने के बाद ऐसा ना हो जाए कि हाथ में आ जाए धतूरा। फिर एक बार कांग्रेस को मौका है, तो कांग्रेस इसका मौके का फायदा कैसा उठाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 992169
1008। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। लिए हुई ये आपको एनालाइज किस तरह पसंद आया, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना जरूरी है। साथ ही साथ हमारी न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हो हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके।